वजीर बराए सेहत, तालीम, आला तालीम और समाजी बहबूद सकीना इतू हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये अपने हल्के इंतखाब डीएच-पुरा के दौरे पे थी और यहाँ पे तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इनके हमरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी थे। मैम, खैर मकदम न्यूज़ 18 में आपका ये बताइए कि आज आप हल्के इंतखाब के दौरे पे थे और एक संग मील आज तय हुआ, क्योंकि जो एक दीना मांग थी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल डीएच-पुरा की, तो बहरहाल उसका रस्मी इफ्तिताह क्या कहना चाहेंगे और ओवरऑल जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ट अप करने के लिए, रिजुनेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया। और जो कल रिजल्ट आया है, सबसे पहले मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूँगी जो 10+2 में जिन्होंने पोजीशन डिस्टिंक्शन और जिन्होंने 12th एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास किया है। जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन सबको, चाहे वो मैट्रिक के हों चाहे वो 10+2 के हों, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हैं उनके माँ बाप को, टीचर्स को, उन बच्चों को। और मैं यही दुआ करती हूँ कि आगे जाके वो अपनी मंजिल जो है उसको तय कर पाए अच्छे से। जहाँ तक आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आने का सवाल था, वो ये था कि हेल्थ सेक्टर हो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलरेडी जो है हेल्थ सेक्टर का भी जाल है और एजुकेशन सेक्टर के भी हर जगह पे प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल जो है मरहूम शहीद वली मोहम्मद इत्तू साहब के टाइम से है। उसके बाद फारूक साहब ने भी अपने दौरे इक़्तिदार में यहाँ काफ़ी कुछ जो है इन एरियाज़ में जो है काफ़ी कंसंट्रेट किया है। फिर उमर साहब की सरकार में 2009 से लेके आज जहाँ पे अहमदाबाद में जहाँ हम खड़े हैं, जिसको इनाग्रेट हमने किया है, ये 2013 में जो है सेंक्शन हुआ था उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में। बिल्डिंग भी अप्रूव हुई थी लेकिन बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आज ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई और हमने इसको लोगों के हवाले किया है ताकि लोगों को जो है अच्छा हेल्थ केयर मिल सके। और दूर दराज इलाका है, लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब है इस एरिया में। कुलगाम बार बार नहीं जा सकते, अनंतनाग नहीं जा सकते। हमारी कोशिश यही है, इस सरकार की कोशिश यही है कि लोगों को अच्छा सा अच्छा पेशेंट केयर जो है वो मिल सके। दूर दराज इलाके जो है जो इग्नोर हुए हैं उनमें हेल्थ फैसिलिटी सही हो, चाहे वो डायलिसिस की बात हो, चाहे वो कैथ लैब की बात हो, चाहे वो MRI की बात हो। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे फैसिलिटीज़ ऑलरेडी रखी गई हुई है, लेकिन दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और जो पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो एक्सरे प्लांट हो, चाहे वो डायलिसिस सेंटर हो, उनको भी शुरू किया गया ताकि पेशेंट केयर सही से सही मिल पाए। आज जहाँ दमाल हांजीपुरा सब डिस्ट्रिक्ट की आपने बात की है, वो भी बहुत पुराना हॉस्पिटल है, बहुत पहले ही सब डिस्ट्रिक्ट वो सेंक्शन हुआ है, लेकिन बिल्डिंग पुरानी थी जो मैंने CDF में बनवाई थी वही आज तक चल रही थी। लेकिन फिर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेंक्शन हुआ और आज जो बिल्डिंग तभी से स्टार्ट की गई और आज वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। आज हमने वो लोगों के हवाले किए ताकि पेशेंट केयर इस इलाके में दूर दराज इलाकों तक पहुंच पाए, दूर दराज इलाके के पेशेंट आए, उनको पेशेंट केयर मिल सके। यही इस सरकार की ख्वाहिश है। उमर अब्दुल्ला साहब की जो नज़र है वो इन दूर दराज इलाकों पे है और ताकि लोगों को जो है सही से सही हेल्थ केयर मिल सके। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर आप चंडीगढ़ भी गई, स्टूडेंट्स की परेशानियों को आपने हल किया, तो क्या आप सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, जो हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ते हैं वो इस मुल्क के बाशिंदे हैं। इस मुल्क में हम सब रहते हैं, ये मुल्क जो है हम सब का मुल्क है। और जहाँ बाहर पढ़ते थे बच्चे, कहीं कहीं कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। ओवरऑल जो बात हुई है वहाँ पे, जहाँ मैं गई थी चंडीगढ़ में, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा रोल रहा, काबिल तारीफ है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस का वहाँ का रोल जो है वो बहुत अच्छा रहा। जो इनकी नोटिस में आया उन्होंने एक्शन ली, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर साहब थे, चाहे वो वहाँ के DGP साहब थे, चाहे वो वहाँ चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी साहब थे। उनकी मेरी मीटिंग हुई वहाँ पे। जहाँ जहाँ छोटी मोटी कुछ घटनाएं हुई, कहीं आर्गुमेंट हुआ, उन्होंने इमीडिएट एक्शन किया और अब इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है। और बच्चों का अपना मुल्क है, अपने मुल्क में रहते हैं, अपने मुल्क में तालीम हासिल करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी उनको वहाँ पे एतमाद मिलेगा, भरोसा मिलेगा ताकि वो अपनी तालीम जो है वो सही ढंग से हासिल कर सके। और बच्चे बेचारे जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, उनको किसी चीज़ से, पॉलिटिक्स से कुछ नहीं होता है, न किसी और चीज़ से उनका कंसर्न है। वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो सही से सही तालीम जो है अपने मुल्क में हासिल कर सके और आगे अपने मुल्क के लिए किसी भी प्रोफेशन में जो है वो काम आ सके। शुक्रिया। थी वजीर बराए सेहत,
तालीम, आला तालीम और समाजी बहबूद सकीना इतू, और इन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान है ये हमारा मुल्क है और हमारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं मुल्क के कई हिस्सों में जो अभी पढ़ाई और तालीम हासिल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ की सरकार का फर्ज है, अव्वलीन फर्ज है। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो हेल्थ का सेक्टर है तो हेल्थ सेक्टर में जो है ये हंगामी इकदाम जो उठाए जा रहे हैं ताकि बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात जो है यहाँ के लोगों को फराहम की जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डीएच पुरा, कुलगाम।